गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर नंबर 17। क्लास 12th जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसका 17वां चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामर का पूरा पोर्सन, नोट में एवं समरी, राइटिंग स्किल जिसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट, सभी चीज़ें, लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, सभी चीज़ें हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अब आपका जो हमारा स्कूल का समय रहता है, जैसे हम क्लास में जाते हैं, है ना, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम स्कूल बैग लेके जाते हैं, उस बुक्स से पढ़ते हैं, है ना। लेकिन आगे आने वाला जो समय है ना, लगभग अब से 100 साल, 120, 130 साल बाद की का इसमें बताया गया है कि उस समय किस प्रकार से पढ़ाई होगी, या वहाँ तक इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि जो जैसे हम स्कूल में अभी जाकर पढ़ते हैं, सब साथ एक सभी छात्र छात्राएं एक साथ क्लास में बैठते हैं और फिर टीचर आके उनको पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि सन 2000 माफ़ कीजिएगा 2155 में, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो 2155 के आसपास में स्कूल इस प्रकार के हो सकते हैं। और वह तुलना कर रहे हैं अब जो हम पढ़ रहे हैं इससे, तो हम अब से कम 150 साल बाद का ये चैप्टर है। मतलब इसमें बताया गया है कि अब से लगभग 100 से 150 साल बाद किस प्रकार से पढ़ाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है, द फन दे हैड, मतलब मौज मस्ती जो उन्होंने की, किन्होंने की। जैसे हम आज स्कूल जाते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर 2000 माफ़ कीजिएगा 2155 के समय के जो बच्चे हैं वह हमारे बारे में कह रहे हैं द फन दे हैड, मतलब हमने इस समय कितनी मौज मस्ती की। ठीक, स्कूल के समय में। कोटेशन पढ़ते हैं, हाउ वुड लाइफ बी 200 ईयर्स फ्राम नाउ, अब से लगभग 200 वर्ष बाद, 150-200 वर्ष बाद जीवन किस प्रकार का होगा। हाउ वुड बी पीपल ऑफ द फ्यूचर थिंक ऑफ अस पीपल ऑफ द पास्ट, और आज से लगभग 200 साल बाद लोग हमारे बारे में यदि सोचेंगे तो वह क्या सोचेंगे कि किस प्रकार से हम रहते थे। इससे रिलेटेड है ये, मतलब अब से लगभग 200 वर्ष बाद की बात वो कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी। वह अपने डेली डायरी में कुछ लिखती है। क्या लिखती है? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2155, मतलब 2155, 17 मई को अपनी डायरी के ऊपर वह डेट डालती है और वहाँ पर लिखती है। क्या लिखती है? सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को, टॉमी जो उसका भाई है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मार्गी और टॉमी ये दोनों भाई बहन हैं, और ये 2155 वाली वो बात कर रहे हैं। अब ये जो लेसन है हमारा, ये 2155 में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसने अपनी एक डेली डायरी में लिखा 17 मई 2155 को कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मिली मतलब जैसे हमारे पास अभी किताबें हैं, हम जो भी स्टोरी पढ़ते हैं, है ना, या जो भी डेफिनेशन लिखी हुई रहती है तो बुक्स में लिखी हुई रहती है। और 2155 में वो जो भी पढ़ते हैं वो सब कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, मतलब लिखा हुआ भी है तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, नोट्स से हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे, टीचर यदि पढ़ाएंगे तो वो भी कंप्यूटर ही उनको पढ़ाएगा। मतलब देयर इज़ नो टीचर, देयर इज़ नो बुक्स, देयर इज़ नो वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेपर्स। ठीक है, उस समय की बात है ये। तो वो मार्गी ने लिखा है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। जैसे हमारे पास पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तक उस दिन टॉमी को मिली थी, है ना, कहीं से, उसके घर में से। तो आगे क्या होता है? इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी के दादाजी, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, दादाजी ने एक बार कहा था कि हिज ग्रैंडफादर told him that there was a twice
टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी के दादाजी ने कहा कि मेरे दादाजी ने मुझसे एक बार कहा था कि सारी जो कहानियाँ हैं वह पहले पेपर पर छपी हुई रहती थी। मतलब कितनी दादाजी के दादाजी ने उसको कहा था। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत 200 साल पहले की बात है। कह रहे आपसे हमसे बाद, और 2021 में उसके दादाजी ने उसको कहा था कि मेरे दादाजी ने कहा था कि कहानियाँ पेपर पर छपी हुई रहती थी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। दे टर्न द पेजेस, फिर उस पुस्तक के वो पन्ने पलटते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पन्ने कैसे थे? थोड़े थोड़े पीले रंग के और क्रिंकली थे। क्रिंकली का अर्थ होता है जिस पर झुर्रियाँ पड़ जाना, लाइनें पड़ जाना, है ना। देखो इस पर 1 नंबर डला हुआ है, तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्रिंकली का अर्थ होता है हैविंग ए लॉट ऑफ थिन फॉल्ट्स एंड लाइंस, मतलब जो मुड़ा हुआ जो पेज रहता है, जैसे एक पेज है उस पेज को हमने मोड़ दिया है तो उसमें जो लाइनें पड़ जाती है उसको क्रिंकली बोलते हैं। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जैसा कि हम पढ़ते हैं, मतलब कौन पढ़ते हैं? मार्गी और टॉमी। वो पढ़ते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन पे जो वर्ड्स हैं वो आते जाते हैं। जैसे ये वर्ड्स आ गए, उन्होंने इतना पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट स्लाइड जब वो दबाएंगे तो ये चले जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे फिर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी लिखा हुआ रहेगा। लेकिन पुस्तकों में वर्ड्स जाते नहीं हैं, जो जहाँ है वहीं रहते हैं। तो ऐसी वो आपस में बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और वापस वो पेज को पलटते हैं तो वो वर्ड वहीं के वहीं रहते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब शुरुआत में जब जिन शब्दों को उन्होंने पढ़ा है वही फिर से वहीं पर रहते हैं। मतलब बुक्स के जो वर्ड्स हैं वो बदलते नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर पर, है ना, कंप्यूटर से पढ़ना वह चेंज होता रहता है। ये आपस में बात कर रहे हैं। अभी हम और आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। आगे घी का अर्थ होता है जैसे हम करते हैं ना, अच्छी बहुत बुरी चीज़ है ना, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं घी। सेड टॉमी ने कहा, अरे व्हाट्स वास्ट, ये कितना बकवास है, मतलब टाइम बर्बाद करना है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। जब तुमने पुस्तक पढ़ ली है तो फिर इस पुस्तक को तुम्हें फेंक देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? टॉमी कह रहा है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो कह रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी जो टीवी है या हमारी एलसीडी जो भी है उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो तुम्हें लाखों पुस्तकें हैं, तो तुम्हें इस पुस्तक की क्यों आवश्यकता है? और इससे भी कहीं अच्छी पुस्तकें उसमें हमारे पास हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। फिर वह कहती है मार्गी कि मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइन सेड मार्गी ऐसा कहती है। सी वाज 11, मार्गी की उम्र 11 वर्ष है। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और मार्गी जो है, मार्गी ने टेली बुक्स मतलब इतनी पुस्तकें कंप्यूटर से या टेलीविज़न से नहीं पढ़ी है जितनी कि टॉमी ने पढ़ी है या टॉमी के पास है। माफ़ कीजिएगा, ही वाज 13, टॉमी की उम्र कितनी है? 13 वर्ष है। ही सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने टॉमी से पूछा कि यह पुस्तक तुम्हें कहाँ से मिली? इन माई हाउस, टॉमी कहता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे वह एक तरफ इशारा करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक का अर्थ होता है अटारी, है ना। पिछले लेसन्स में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एटिक का अर्थ होता है अटारी। अटारी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कुछ भी सामान स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? फिर वो कहता है स्कूल, मतलब यह जो पुस्तक है यह किस बारे में है? तो वो कहता है कि यह स्कूल, ये माफ़ कीजिएगा, यह जो पुस्तक है ये स्कूल के बारे में है। मतलब इस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है कि 2155 से लगभग 200 साल पूर्व, मतलब 1800-1900 में किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, कैसे बच्चे पढ़ा करते थे, उनको कैसे पढ़ाया जाता था, यह इस पुस्तक में लिखा हुआ है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, अब स्कूल का जैसे नाम सुनती है मार्गी तो वह स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल का अर्थ होता है तिरस्कार करना, है ना, जिसको हम कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उसको स्कॉर्नफुल। अब मार्गी क्या है कि स्कूल से
वह बचना चाहती है, स्कूल उसको पसंद नहीं रहता है, मतलब वो पढ़ने में इंटरेस्ट कम रखती है। ठीक है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी स्कूल से नफ़रत करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा वो स्कूल से नफ़रत करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और इस समय तो वह पहले से भी कहीं अधिक स्कूल से नफ़रत कर रही है। क्यों कर रही है। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। देखिए, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मार्गी का स्कूल क्या है। मार्गी का स्कूल का अर्थ यह है कि आज से 150-200 साल बाद, मतलब जब मार्गी और टॉमी के समय की हम बात करें तो उनका स्कूल कैसा है, घर में ही उनका स्कूल है, मतलब एक कमरा उनका सेपरेट बना हुआ है। उस कमरे में उनकी कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है। वो कंप्यूटर स्क्रीन उनको पढ़ाते हैं, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर ही टीचर आते हैं और उनको पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ आगे मैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बताता हूँ। ये उनका स्कूल है, ये देखो, ये सीट है, इस पर मार्गी या टॉमी बैठते हैं। या 2000 या फिर 2100, हाँ 2100 जो भी आगे की शताब्दी रहेगी उसमें इस प्रकार का स्कूल रहेगा। स्टूडेंट चेयर पर बैठेगा और यहाँ पर ये टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी, यहाँ पर ये टीचर आकर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो वो मार्गी इसलिए इस स्कूल से वो हेट करती है, इससे नफ़रत करती है, ना कि अब हम पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल से नफ़रत कर रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिकल टीचर, मतलब मार्गी का जो टेलीविज़न स्क्रीन वाला टीचर, मैकेनिकल टीचर, वह आता है और बार बार उसके जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी के बार बार टेस्ट लेता है और वह उसे बद से बदतर लगता है। कौन लगता है, मैकेनिकल टीचर। और वह तब तक उसके टेस्ट लेता है जब तक कि माताजी चाहती है ना। और फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती। काउंटी इंस्पेक्टर का अर्थ ये है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है या टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उसमें सॉफ्टवेयर डालने वाला, मतलब मैकेनिकल टीचर या मैथ्स टीचर या इंग्लिश टीचर जो भी वो चाहें उसको उसमें डलवा सकते हैं। जैसे हम आज मोबाइल में या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, है ना, अपडेट करते हैं, तो वो जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, राउंड लिटिल मैन, मतलब गोल मटोल व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, है ना, थोड़ा मोटा, है ना, चेहरा भी उसका गोल और लाल रंग है उसके चेहरे का, रेड फेस। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके हाथ में एक टूल बॉक्स रहेगा जिसमें डायल्स एंड वायर्स, तार वगैरह जो भी उसके साथ में रहते हैं। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल। अब वह उसके घर आया है उस कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ अपलोड करने के लिए, है ना, काउंटी इंस्पेक्टर। तो वह मार्गी की तरफ मुस्कुराता है और मार्गी को एक सेब देता है, एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वह उस टीचर को उस कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकालता है ना। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को यह नहीं मालूम है कि यह इस टीचर को कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे फिर से साथ में डालेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर देयर it was again large and black and ugly with a big screen on which all lessons shown and the question were asked। लेकिन उसको इसी बात की चिंता है कि फिर से ये काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को सही कर देगा, है ना, अपडेट कर देगा, और वही बड़ा काला और बदसूरत चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे सामने रहेगा और वही मुझसे फिर से लेसन पढ़ाएगा और बेतुके क्वेश्चंस मुझसे करेगा, है ना। जब मार्गी उससे पढ़ना नहीं चाहती है। दैट वाजंट सो बैड, जो कि बहुत बुरा था। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट सी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उस टेलीविज़न स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर वह पार्ट उसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करने वाला है, जिससे वह नफ़रत करती है, वह है स्लॉट। कौन सा स्लॉट, जहाँ पर कि उसको होमवर्क दिया जाता है और उससे टेस्ट पेपर, उसको टेस्ट लिया जाता है। स्लॉट पर 3 नंबर डाला हुआ है और स्लॉट का अर्थ होता है ए लॉन्ग नैरो ओपनिंग इनटू विच यू पुट
आर फिट समथिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप कुछ रखना चाहें, है ना, या कुछ फिट करते हैं, उसको स्लॉट कहते हैं। तो वह जगह उसको ज़्यादा बुरी लगती है, या कंप्यूटर स्क्रीन का वह पार्ट ज़्यादा बुरा लगता है जहाँ पर वह स्लॉट, जहाँ पर उसको होमवर्क दिया जाता है या उसका टेस्ट लिया जाता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जब वह 6 वर्ष की थी तब से उसे वही उस कंप्यूटर स्क्रीन का वही स्लॉट सबसे बुरा लग रहा है। जैसे यहाँ पर स्लॉट है, यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यहाँ पर उसका टेस्ट लिया जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। और जो उसका टेस्ट लेता है मैकेनिकल टीचर, वह तुरंत ही उसके नंबर भी बता देता है कि तुम्हें इतने नंबर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड हर हेड। इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन को फिनिश कर दिया है, उसको जो उसमें अपडेट करना था वो उसने कर दिया है। उसके बाद पेटेड हर हेड, यहाँ पर एक वर्ड आया है PATTED, इसका अर्थ होता है थपथपाना, थपाना, है ना। जैसे हम किसी के छोटे बच्चों के सिर पर ऐसे हाथ रखते हैं, उसके सिर को थपथपाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, है ना, तो वह मार्गी के सिर को थपथपा कर जाता है। ही सेड, थपथपाता है, उसके बाद कहता है ही सेड टू हर मदर, उसकी मार्गी की माताजी को कहता है इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मतलब जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा लेवल से ऊपर हो गया था। दिस थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, अब मैंने उसको थोड़ा स्लो कर दिया है और 10 year लेवल पर कर दिया, मतलब 10 वर्ष की उम्र के बच्चों के लेवल के हिसाब से उसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब उसका जो पैटर्न रहेगा वो संतोषजनक रहेगा। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और अब मार्गी का सिर फिर से वह पेटेड करके मतलब थपथपा कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसकी तो ऐसी इच्छा थी कि वह टीचर को हमेशा हमेशा के लिए ही वहाँ से हटा दे, मतलब फिर से उसको पढ़ाने के लिए कोई नहीं आना चाहिए। आप सबके जैसे ही थी वो, मतलब, है ना। वैसे सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने टीचर से पढ़ना भी चाहते हैं, ना। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, उसने ये सुना था कि एक बार टॉमी के जो हिस्ट्री के टीचर हैं वो 1 महीने तक नहीं आए थे कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उसका जो सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक जानकारी मैं आपको ज़रूर दे दूं कि यह जो चैप्टर है आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 17, यही चैप्टर इस साल जो कक्षा 9वीं है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर भी है, मतलब क्लास 9th में भी यह चैप्टर है। तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स से आपके भाई बहन यदि कक्षा 9th में हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।